बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, जब भी कोई करेंसी क्रिप्टो में आती है तो उसका कोई पेयर बनता है, और जब भी कोई क्रिप्टो किसी फिएट करेंसी में जाती है तो वो भी बगैर किसी पेयर के नहीं जाती। अब ज़रा सोचिए, अगर आपका बिटकॉइन डॉलर के साथ अटैच ना होता तो ना कभी डॉलर बिटकॉइन में कन्वर्ट हो सकता था और ना ही कभी बिटकॉइन डॉलर में कन्वर्ट हो सकता था। बिल्कुल इसी तरह से आपका इथीरियम भी डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है और आपका डॉलर भी इथीरियम में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे पेयर बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में यहाँ पे हमारे पास पेयर हैं। सबसे ज़्यादा USDT का पेयर चलता है, बिटकॉइन टू USDT, USDT टू बिटकॉइन, इथीरियम टू USDT, XRP टू USDT, BNB टू USDT। तो इस तरह पहले आपकी फिएट करेंसी को क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आपकी क्रिप्टो को भी फिएट में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि आपका जो पाई है उसका एक पेयर बना दिया गया है USDC के साथ। जी हाँ, इससे पहले USDC के साथ पेयर बना के किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं था, बट पहली बार OKX के ऊपर पाई का USDC से पेयर बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जितना भी पैसा USDC में पड़ा हुआ है वो डायरेक्ट पाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इससे पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि आपके पास जो पाई का पेयर है USD1 के साथ भी बनाया गया था। जी हाँ, USD1 के साथ भी बनाया गया था। इसका मतलब ये बनता है कि USD1 में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, अगर उसने क्रिप्टो में जाना है तो उसको पहले पाई में कन्वर्ट करना होगा। ये शो करता है कि पाई का सप्लाई, पाई का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। चूँकि अब एक नई चीज़ एंट्री हो गई है जिससे ये पता चलता है कि जितना भी USD में पैसा पड़ा हुआ है वो पाई में कन्वर्ट होकर क्रिप्टो में जाएगा, तो इससे पाई की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इससे पाई की डिमांड बढ़ेगी तो भैया इससे पाई की प्राइस भी बढ़ेगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, फाइनेंस क्या सोच रहे हैं, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करते हैं। OKX इंट्रोड्यूसेस ए न्यू USDC ट्रेडिंग पेयर फॉर पाई कॉइन। OKX ने USDC के साथ एक नया पेयर बना दिया गया है जो कि पाई कॉइन के साथ मिलकर काम करेगा। डिस्पाइट द लॉन्च ऑफ पाई कॉइन कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट मार्केट चैलेंज। जब से पाई कॉइन लॉन्च हुआ है तब से ये चैलेंज फेस कर रहा है, बट विद शार्प डिक्लाइन इन ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड प्राइस। लेकिन वहाँ पे आपको उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस में थोड़ा सा डाउन भी देखने को आया है। पाई सोशल डोमिनेंस एंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट हैव वार्न्ड। ओहो, कि यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट डोमिनेंस में फ़र्क पड़ा है। जल्दी से जाते हैं ज़रा मोस्ट विजिटेड में जाके देखते हैं कितना को फ़र्क पड़ा है। क्या मोस्ट विजिटेड में जो होता था क्या वो पहले से कम हो गया है, ये ज़रा चेक कर लेते हैं। नहीं जी, नहीं, पहले तो लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट हुआ है। आपको पता है जब आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी उसमें पाई जो है वो 14-15 नंबर पे था, अब पाई 10 नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि लोगों का ट्रस्ट पहले से बढ़ चुका है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद ज़रा डिटेल देख लेते हैं कि ये जो इन्होंने पेयर मुतारफ़ करवाया है इसका फ़ायदा क्या होगा। द न्यू पेयर ब्रिंग्स हायर लिक्विडिटी। ये ज़्यादा लिक्विडिटी लेके आएगा, हायर अडॉप्शन, ज़्यादा अडॉप्शन लेके आएगा, एंड स्ट्रॉन्गर ग्रोथ टू द पाई इकोसिस्टम। इससे पाई के इकोसिस्टम में ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये हुई ना बात। अब उसके बाद कहते हैं कि ये डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चांगो ने कहा है कि OKX ने पाई USD के साथ ट्रेडिंग पेयर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि लोग ये सवाल करते हैं, आपने डायरेक्ट USDT के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि जितना भी पैसा इस वक्त इंटरनेट पे आता जाता है वो USDC में नहीं जाता, वो USDT में जाता है। हमारे पास जो फर्ज करो डॉलर आ गया, हमारे पास फर्ज करो बिटकॉइन आ गया, इथीरियम आ गया, कोई भी करेंसी आ गई, हमने उसको USDT में कन्वर्ट करवाना होता है। तो वो कहते हैं आपने USDT में क्यों कन्वर्ट नहीं करवाया? तो वो कहते हैं बी पेशेंट, हौसला रखो, काले कादे पैंदियों पे राम करो, कर लेना हो जाता है। जिथे USDC हो गया उथे USDT भी हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब
अब इसका फ़र्क क्या है कि 85% रिडक्शन रिफ्लेक्ट्स वार्निंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट, कि यहाँ पे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। दिस ट्रेंड इज एक्सट्रीबिलिटी 50% इंक्रीज इन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा जी, तो ज़रा देख लेते हैं एक्सचेंज का क्या फ़ायदा हुआ है। भाई यहाँ पर तो 65% आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मज़े की बात यह है कि साथ सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी इजाफा हो चुका है, अब 7.9 बिलियन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कुछ दिनों तक ये 8 बिलियन भी हो जाएगा। ज़रा फ़ौरन से चलते चलते देख लेते हैं पाई स्कैन के ऊपर चल कर रहा है हमारे पास कल कितनी अनलॉकिंग होने वाली है। यहाँ चार्ट के मुताबिक आपको बता देता हूँ, जो कि ऑफिशियल चार्ट है पाई स्कैन की तरफ से, पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की तरफ से। एवरेज वैसे 4, 5, 6, 7, 8 मिलियन तक भी अनलॉकिंग होती है, लेकिन अभी 7 मिलियन हो रही है आज की डेट में। वैसे कल थोड़ी सी कम होगी, 5.4 मिलियन होगी। ये बात बड़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग पाई जो है वो 0.36 पे चल रहा है। जी वाकई पाई इस वक्त 0.36 पे ही चल रहा है, वापस उसी पॉइंट पे आ गया है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं देखो, ये जो आपने नया पेयर देखा है ना USDC, ये आपको एक नई लिक्विडिटी देगा। यहाँ पे आपके लिए चैलेंज बढ़ भी सकते हैं, चैलेंज कम भी हो सकते हैं। स्यापा ये है चैलेंज मुकदे के होने पे। वैसे होना तो ये चाहिए था कि पाई थोड़ी और देर बाद लिस्ट होता। अक्सर ये कहते हैं कि पाई गलत टाइम पे लिस्ट हुआ है। पाई की जो प्राइस है या पाई को जो चैलेंज फेस करने को मिल रहे हैं, इसको नहीं मिलते अगर इसकी लिस्टिंग का टाइम ठीक होता। चूंकि इसकी लिस्टिंग का टाइम प्रेशर में था, इसने कम्युनिटी का प्रेशर देख लिया और उस प्रेशर की वजह से इन्होंने अपने आप को थोड़ी सी तैयारी कम के साथ लॉन्च कर दिया। अगर यही तैयारी अच्छी होती तो पाई का रिजल्ट कई गुना बढ़ सकता था। आपने देखा कि जब पाई मार्केट में आया तो भैया वो $2 पे था और $2 से सीधा 0.6 पे आया। अब 0.6 पे जब आया तो लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि यार ये वापस 2.9 पे चला गया। अगर लोगों का ट्रस्ट ना होता तो ये कभी 2.9 पे ना जाता। और आज भी आप देख सकते हैं कि आपके पास मोस्ट लिस्टेड में पाई अभी भी 10वें नंबर पे है। मतलब 9,500 करेंसीज में पाई अगर 10वें नंबर पे आ रहा है तो यार बड़ी बात है। आपका बिटकॉइन 5वें पे आ रहा है, वो और दसो। बिटकॉइन 5वें नंबर पे आ रहा है, इससे ज़्यादा अब मैं क्या बात करूं। लेकिन वो क्या है कि ये चलेगा ही चलेगा। इसलिए दोस्तों इसमें वेट कीजिए, आपको बहुत कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। अब यहाँ पे मैं चेन लिंक की बात भी करता जाता हूँ। यार मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा सर चेन लिंक पे वीडियो बनाए, चेन लिंक पे वीडियो बनाए। बना दूँ? बताओ कमेंट सेक्शन में। चेन लिंक पे भी वीडियो शुरू कर दें? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपके फीडबैक का वेट करते हुए इंशाल्लाह चेन लिंक पे बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका फीडबैक, अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव हुआ तो हम इस पे ज़रूर बनाएंगे। अगर ना हुआ, आपने सजेस्ट ना किया, आपने कमेंट सेक्शन में नाम ना लिखा कि सर चेन लिंक पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, सानू की स्यापा पे आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। सो अभी तक इतनी, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की माँ।